Hello and welcome everyone to our channel. Uh, Today we are going to start 500 most important phrasal verbs. So let us start now. Before this is very important phrases for our competitive exams. So try to learn with me and I will give some tricks like okay, let us start now. First of all, our first phrasal verb is abide by. Abide by means होता है जैसे कि हम किसी की आज्ञा का अगर पालन करते हैं तो उसके साथ हम अबाइड बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो कि ही अबाइड बाय हिज टीचर्स। ओके, सो इसका मीनिंग हो गया कि वह अपने टीचर्स के डिसीजंस का रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अबाइड बाय है। सेकेंड, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मीन्स होता है टू एक्सप्लेन और गिव अ रीज़न। मीन्स like always we have seen that when we write any application, so we use account for this, account for that, means हमें कोई भी रीज़न दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम अकाउंट फॉर का यूज़ करते हैं। So for this we will use account for means to explain or give a reason। and आप लोग को हम लोग ये भी ध्यान देते चलेंगे कि जैसे कि अबाइड के साथ बाय ही लगेगा। अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जा सकता है कि अबाइड टू और अबाइड ऑफ, बट वी हैव टू नॉट कंफ्यूज। ओके, सो अबाइड बाय मीन्स टू रिस्पेक्ट और ओबे डिसीजन। अकाउंट फॉर मीन्स होता है कि कोई भी कारण दिया जा रहा हो। ठीक, एड अप। एड अप मीन्स टू मेक अ सेंस। जैसे कि हम लोग कहते हैं अगर कोई हमसे एक अधूरी लाइन बोलता है तो हम लोग कहते हैं कि एड अप, मतलब इसमें ऐड किया, ऐड करो। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं लाइक ही ही गो ही गोज़। ओके, हमने बोल दिया ही गोज़, तो ये वह जा तो रहा है, वह जाता है, बट कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ऐड अप, मतलब कि कोई इसमें ऐड करो जिससे कि सेंस बने। ही गोज़ स्कूल और समवेयर एल्स। ओके, एडवाइस अगेंस्ट। एडवाइस अगेंस्ट मीन्स होता है टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग। एडवाइस अगेंस्ट मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हम लोग रिकमेंड, जैसे कि अगर हम कोई भी बात हुई जैसे कि हम सहमत नहीं हैं तो वहाँ पे हम एडवाइस अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए एडवाइस अगेंस्ट की जगह एडवाइस ऑन दे दे या फिर एडवाइस अपॉन दे दे, कुछ भी करके दिया जा सकता है कंफ्यूजन के लिए। सो हम लोगों को लर्न रखना है कि एडवाइस अगेंस्ट मीन्स होता है टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, कि अगर हम लोग किसी को समझा रहे हैं कि ऐसा कार्य ना करें तो उसके लिए हम एडवाइस अगेंस्ट का यूज करते हैं। एग्री विद। एग्री के साथ विद का ही यूज़ किया जाएगा जब कब जब हमें टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स। अगर हम किसी के साथ उसी के विचारों से सहमत हैं, उसी की विचारधारा रखते हैं, तो उसके लिए हम एग्री विद का यूज़ करते हैं। ओके, कलर हम लोग चेंज कर लें। ओके, लाइक आई एग्री विद योर ओपिनियन। एम एट मीन्स होता है टू पॉइंट अ वीपन एट समवन। लाइक एम एट, अगर हमें ये कहा जाता है कि हमें अपने गोल्स पे क्या करना चाहिए, एम करना चाहिए, तो उसके साथ हम लोग एम एट का ही यूज़ करेंगे। टू पॉइंट अ वीपन एट समवन, लाइक एट एम एट के लिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो कि एम एट योर गोल्स और लाइक एम एट हिम। When we have to sort by gun at anyone, so we will use aim at.
लाइक अगर जैसे कि मारने के लिए किसी को सुपारी दी जाती है तो उसके लिए हम एम एट का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एम एट। अलाउ फॉर मीन्स होता है टू टेक इन टू कंसिडरेशन। अलाउ फॉर मीन्स क्या होता है कि हम किसी को अलाउ कर दिए, अगर किसी ने हमसे परमिशन मांगी तो हमने अलाउ फॉर दैट वर्क, अलाउ फॉर दिस वर्क, और अलाउ फॉर laughing और अलाउ फॉर सिटिंग, एनीथिंग व्हाट वी हैव टू अलाउ फॉर। अपील टू नेक्स्ट हमारा है। नेक्स्ट हमारा है अपील टू। अपील टू मीन्स होता है टू प्लीड और मेक अ रिक्वेस्ट। अगर हमें कहीं पे रिक्वेस्ट करना है किसी से तो हम वहाँ पे अपील करते हैं, बट उसके साथ हमारा जो वर्ब होगा वो टू होगा। अपील टू मतलब इसके लिए टू प्लीड और मेक अ रिक्वेस्ट। ओके, अप्लाई फॉर मीन्स होता है टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। लाइक अपील हम तब करेंगे जब हम अपने पर्सनल और समथिंग एल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे अपील टू का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, लाइक अगर हमें जॉब्स के लिए करना है या फिर हमें कहीं पे भी गए हैं तो जहाँ पे हमें ऑफिसर्स से बात करनी है और टीचर से बात करनी है, तो वहाँ पे हम अप्लाई फॉर का यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एनी पोजीशन। ओके, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड में होता है आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन। आस्क अराउंड, आस्क अगर हम आस्क फॉर कर रहे हैं तो हम किसी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। आस्क फॉर समथिंग होता है, जैसे कि हम पानी पीने के लिए पूछ रहे हैं तो आस्क फॉर ड्रिंकिंग। बट यहाँ पे है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड मीन्स होता है कि हम अपने चारों ओर के लोगों से सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हमारा आस्क अराउंड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आस्क फॉर मैंने बता दिया। आस्क आउट मीन्स होता है इनवाइट ऑन अ डेट। अगर हम किसी तारीख पे हम बुला रहे हैं किसी को तो वो हमारा आस्क आउट हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं आस्क आउट 23 फरवरी फॉर माई बर्थडे, तो वहाँ पे हम आस्क आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा आस्क फॉर, आस्क अराउंड एंड आस्क आउट में डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा बैक अवे। बैक अवे मीन्स होता है टू मूव बैकवर्ड्स इन फियर और डिसलाइक। बैक अवे मीन्स क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ से डर के या फिर हम नापसंद करके जब हम पीछे हट जाते हैं तो उसके लिए हम बैक अवे का यूज करते हैं। ओके, बैक डाउन। बैक डाउन मीन्स होता है टू विथड्रॉ और कनकेट डिफीट। अगर हम लोग इस फ्रेजल वर्ब को वर्ब के साथ लर्न करते चलेंगे तो इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। लाइक जहाँ पे हमको दिया जाता है फॉर स्पॉटिंग एरर्स, वहाँ पे हम लोग सही कर सकते हैं। सो बैक अवे हमें समझ में आ गया होगा। बैक डाउन मीन्स होता है टू विथड्रॉ और कनकेट डिफीट। अगर हम किसी चीज़ से पूर्णतः हट जाते हैं, लाइक अगर जैसे कि हमने कहीं पे पैसा लगाया है किसी भी कंपनी में, तो अगर हमें उसको पूर्णतः समाप्त करना है तो हम वहाँ पे बैक डाउन कर रहे हैं। और बैक अवे हम तब करते हैं जब वो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम वहाँ से पीछे हट जाएंगे, तो वो बैक अवे होता है। बट बैक डाउन मीन्स क्या होता है कि हम वहाँ से पूरी तरह से हार के, लाइक अगर हमने किसी बिज़नेस में पैसा लगाया है और वो पैसा हमारा डूब जा रहा है तो उसके लिए हम बैक डाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैक ऑफ है। बैक ऑफ मीन्स होता है व्हेन यू लीव एन इमोशनल सिचुएशन। जैसे कि बैक ऑफ मीन्स क्या हो जाता है ना, ओके, सो बैक ऑफ मीन्स क्या होता है। बैक ऑफ मीन्स होता है जब हम किसी को अकेला छोड़ देते हैं ना किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो उसे बैक ऑफ कहा जाता है।
लाइक कोई अगर किसी भी परेशानी में है तो वहाँ से अगर हम पीछे हट जाते हैं तो वो अकेला सफ़र करता है, तो उसे हम बैक ऑफ कहते हैं। तो आप लोगों को इन तीनों में कन्फ्यूज़न समझ में आ गया होगा ना कि बैक अवे मीन्स होता है क्या, जब हम किसी चीज़ को नापसंद करके पीछे हटते हैं। बैक डाउन मीन्स होता है जब हम हार के वापस आते हैं। और बैक ऑफ मीन्स होता है जब हम किसी को छोड़ देते हैं, किसी को छोड़ के आ जाते हैं। कब? जब किसी को हम अकेला करके छोड़ के चले आते हैं उसके पूरे वक्त में, तो उसके लिए हम बैक ऑफ का यूज़ करते हैं। बैकअप मीन्स क्या होता है? बैकअप मीन्स हो जाता है टू गिव सपोर्ट और इनकरेजमेंट। जब हम किसी को सपोर्ट या फिर इनकरेज करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बैकअप का यूज़ करते हैं। लाइक he बैकअप हर जॉब। लाइक उसने इनकरेज किया किसी को किस चीज़ के लिए, उसके जॉब के लिए। चारों समझ में आ गया ना? अवे मीन्स पीछे हटना, हार के सॉरी नापसंद में। बैकडाउन मीन्स हार के। बैक ऑफ मीन्स किसी को अकेला छोड़ना। बैकअप मीन्स होता है किसी को इनकरेज करना। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट है बैंक ऑन। बैंक ऑन मीन्स होता है टू बेस योर होप्स ऑफ ऑन समथिंग। बैंक ऑन मीन्स क्या होता है? जब हम अपने आशाओं को किसी चीज़ पर निर्भर कर देते हैं, किसी वस्तु पर निर्भर कर देते हैं या फिर किसी पर्सन पर निर्भर कर देते हैं, डिपेंड कर देते हैं, तो उसके लिए हम बैंक ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, बैंक ऑन में समझ रहे हो? लाइक जैसे कि कुछ लोग होते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बैंक ऑन का यूज़ करते हैं। बीट अप मीन्स क्या होता है? व्हेन समवन पंच, किक और हिट समवन रिपीटेडली यूजिंग फिस्ट और विद एन ऑब्जेक्ट। बीट अप मीन्स क्या होता है? जब हम किसी को मारते हैं तो वहाँ पे हम बीट अप का यूज़ करते हैं नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट हमारा है बीफ अप। बीफ अप मीन्स क्या होता है? टू मेक चेंज और एन इम्प्रूवमेंट। जब हम कोई परिवर्तन लाते हैं तो या फिर कोई सुधार करते हैं तो उसके लिए हम बीफ अप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिलीव इन। जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं या फिर किसी और पे मतलब कॉन्फिडेंट करते हैं, तो उसके लिए हम बिलीव इन का यूज़ करते हैं कि आई बिलीव इन माई स्ट्रेंथ। मैं अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखती हूँ। ओके, और बीफ अप का ऐसे यूज़ करेंगे कि लाइक ही बीफ अप फॉर हिज जॉब। उसने परिवर्तन किया अपने जॉब के लिए। ठीक है, कैसा परिवर्तन किया होगा? ऑफ कोर्स अच्छा ही किया होगा ना। ओके, तो यहाँ पे हमारे 20 जो हैं फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 20 हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ एवरीवन, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।